हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथमिक रिलेशन, वो भी इंग्लिश में। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका इंग्लिश मीडियम है और जो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका हिंदी मीडियम है तो उनके लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया है, तो वो हमारी लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक रिलेशन। लॉगरिथमिक रिलेशन के अंदर सबसे पहले हमें देखना है डेफिनेशन। द लॉगरिथम ऑफ गिवन नंबर इज द एक्सपोनेंट ऑफ द पावर टू विच सेलेक्ट नंबर कॉल्ड द बेस मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गिवन नंबर। ये बोलना चाह रहा है कि यदि हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं, यहाँ पर हमने नंबर n का लॉग लिया है और बेस हमने a रखा है, इसका जो रिजल्ट मिलता है जो कि x है, उसे यदि हम इंडेक्स फॉर्म में लिखें, यानी हम बेस a यूज़ करें और जो आंसर हमारा लॉग का आया है x, उसे उस बेस के ऊपर लगा दे, तो हमें वही नंबर मिलेगा जिसका हमने लॉग लिया था। क्योंकि आपको दिख रहा होगा नीचे हमने n का लॉग लिया है और ऊपर हमें फिर से n मिल रहा है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे नीचे देखते हैं। हमने नंबर 8 का लॉग लिया है और बेस हमने 2 रखा है। जब भी हम लॉग 8 लेते हैं तो उसका आंसर 3 निकलता है। अब यदि हम उसे इंडेक्स फॉर्म में लिखें तो बेस 2 लिखेंगे, आंसर हमारा 3 निकला है तो 2 की पावर 3 लगाएंगे तो आंसर हमें वही मिलेगा 8 जिसका हमने लॉग लिया था। थर्ड एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो हम लेते हैं 125 का लॉग। यहाँ पर हमने बेस 5 रखा है और इसका रिजल्ट हमें 3 मिला है। इंडेक्स फॉर्म में लिखने पर हम बेस 5 रखेंगे, उसका जो आंसर निकला है 3, उसे पावर के रूप में यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा जिसका हमने लॉग लिया था। अब हम चलते हैं लॉग के सेकेंड टर्म, रूल्स फॉर लॉग। तो फर्स्ट रूल है लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ लॉग, यानी लॉग के अंदर यदि दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट में हो, तो उसे हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, या दो नंबर सम में लिखे हुए हो तो उसे हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो नंबर m और n है, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं तो इसे पीछे हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, या दो नंबर सम में दिए गए हैं तो उसे हम इस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकेंड रूल है log ऑफ वन नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर इज इक्वल टू सब्सट्रैक्शन ऑफ log, यानी यदि दो नंबर ऐसे हैं जिसका हमने लॉग लिया है और वो दोनों डिवाइड में लिखे हुए हैं तो उसे हम सब्सट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, या दो नंबर ऐसे हैं जो कि माइनस में लिखे हुए हैं यानी सब्सट्रैक्शन में लिखे हुए हैं तो उसे हम डिवाइड फॉर्म में फिर से चेंज कर सकते हैं। थर्ड रूल है लॉग के अंदर यदि किसी नंबर पे कोई पावर हो तो वो लॉग के आगे आ जाती है, जिस तरह से n यहाँ पर लॉग के आगे आ चुका है। रूल नंबर 4 है यदि हम किसी नंबर का अंडर रूट निकालते हैं तो उसे हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये थे लॉग के 4 रूल्स। अब हम चलते हैं लॉग के टाइप्स पर। लॉग के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है नेचुरल और नेपेरियन सिस्टम। इन दिस सिस्टम द बेस ऑफ लॉग इज e, इट्स इंटीग्रल वैल्यू इज अप्रॉक्स 2.7182। इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो बेस होता है वो e होता है और इस e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.7182। दिस सिस्टम हैव प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस एंड दिस सिस्टम इज यूज्ड इन फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये वाला जो सिस्टम है ये प्रैक्टिकल यूज़ किया जाता है, ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में प्रैक्टिकल्स में यूज़ किया जाता है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपकी इक्वेशन है y इक्वल टू ई की पावर x, और यदि उसे आप नेचुरल सिस्टम में लिखते हैं तो आप y के आगे log लगाएंगे, बेस आप e यूज़ करेंगे, आंसर मिलेगा आपको x। सेकेंड सिस्टम है हमारा कॉमन या ब्रिक सिस्टम। इन दिस सिस्टम द बेस वैल्यू इज ऑलवेज 10। दिस सिस्टम हैज़ मोर प्रैक्टिकल यूज़, यानी ये यूज़ इसके ज़्यादा होते हैं और इसमें हमेशा बेस हम 10 यूज़ करते हैं। इसे भी हम इक्वेशन से देखते हैं, y इक्वल टू 10 की पावर x। यदि इसे हम कॉमन सिस्टम में लिखेंगे तो y के आगे लिखेंगे आप log, बेस यूज़ करेंगे यहाँ पर आप 10 और रिजल्ट आएगा आपका x। इस तरह से आपके दो सिस्टम होते हैं। अब हम बताना चाहें कि नेचुरल सिस्टम कॉमन सिस्टम में क्या रिलेशन है, तो नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है log ई वाई और आई एन वाई इक्वल टू 2.303 इंटू log 10 वाई, यानी log ई वाई
को यदि हम log 10y के बराबर बनाना चाहें तो log 10y में हमें 2.303 का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी दोनों सिस्टम इक्वल हो पाएंगे। अब हम चलते हैं लॉग के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ लॉगरिथम। जब भी हम किसी लॉग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर लिखते हैं तो उसके आंसर के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है डेसिमल के आगे वाला पार्ट, जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक पार्ट होता है डेसिमल के पीछे वाला पार्ट, जिसे हम बोलते हैं मैंटिसा। इसे हम लॉग के पार्ट्स बोलते हैं। तो इन्हीं पार्ट्स को हमको डीप में देखना है। फर्स्ट पार्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristic is the complete part of logarithm. It may be positive and negative. दो टाइप होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। इन्हें लिखा कैसे जाता है वो अब हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि आपके दिए गए क्वेश्चन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखने का रूल ये होता है कि जब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि वैल्यू 1 से ज़्यादा है, जिसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लिखा है 4321, यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको दिख रही होगी 1 से ग्रेटर है, तो आपको क्या करना है, डेसिमल के आगे वाले नंबर काउंट करने हैं और उससे एक कम करना है। यहाँ पर हमारा डेसिमल 1 के पीछे है, उसके आगे के नंबर आप काउंट करेंगे तो टोटल 4 नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा आपका 3। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। 432.1 डेसिमल के आगे, पहले तो आप देखिए कि क्या वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ ये वाले क्वेश्चन में भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। फिर हम देखेंगे डेसिमल के आगे कितने नंबर है। डेसिमल के आगे आपके टोटल 3 नंबर है, तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी 2, क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक हमेशा लेस देन 1 करके लिखी जाती है। थर्ड नंबर 43.21, ये भी ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर भी आप डेसिमल के आगे देखेंगे 2 नंबर है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 2 से एक 1 कम कर दे तो 1। उसी तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी आप ये देखेंगे कि ग्रेटर देन वैल्यू 1 है, तो आपका पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब आप लेफ्ट साइड के यानी पॉइंट के आगे के नंबर गिनेंगे, पॉइंट के आगे आपका 1 नंबर है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 0। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा जाता है। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा तभी होता है जब वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 होती है, और इसे लिखने के लिए हम डेसिमल के आगे यानी लेफ्ट साइड की वैल्यू को गिन कर काउंट करके 1 माइनस करके लिखते हैं। अब हम चलते हैं नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। इफ़ एनी नंबर इज लेस देन 1 then the characteristics of its logarithm value will be negative and value is numerically 1 greater than the number of 0 right to the decimal point। ये क्या कहना चाह रहा है, यदि आपके दिए गए क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है वो लेस देन 1 है, तभी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। अब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा कैसे जाता है वो आप एग्जाम्पल से देखिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखना है कि क्या वैल्यू लेस देन 1 है, तो यस हमारी वैल्यू लेस देन 1 है। अब आपको डेसिमल के राइट साइड पर यानी पीछे की साइड पर 0 काउंट करना है। जो 0 होगा उससे आपको एक नंबर ग्रेटर करके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा राइट साइड में नो एनी 1 0 यानी एक भी 0 नहीं है, तो आप 0 से एक नंबर बढ़ा देंगे तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 1। और याद रखना नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पर नंबर के ऊपर हमेशा बार लगाया जाता है। और अच्छे से समझने के लिए आप सेकेंड एग्जाम्पल देखें। सेकेंड एग्जाम्पल में भी आपके डेसिमल के बाद देखेंगे तो आपका 1 0 है। जब 1 0 रहेगा तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 1 से एक इंक्रीज कर देंगे आप तो 2 बार। थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे वैल्यू लेस देन 1 है, उसके बाद आप राइट साइड के यानी पॉइंट डेसिमल के बाद के नंबर 0 देखेंगे। डेसिमल के बाद आपके 2 0 है तो आप एक नंबर इंक्रीज कर देंगे तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 3 बार। इस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले वैल्यू देखकर चेक किया जाता है और फिर रूल के अकॉर्डिंग उसे लिखा जाता है। अब हम चलते हैं हमारे लॉग के सेकेंड पार्ट की तरफ। हमारे लॉग का सेकेंड पार्ट होता है मैंटिसा। द वैल्यू ऑफ मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी मैंटिसा की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। द डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड अ मैंटिसा। अब नीचे दो न्यूमेरिकल दिए गए, 2 क्वेश्चन दिए गए, उसमें मैं बताऊंगी कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट कौन सा है, मैंटिसा कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके सामने 2.3010,
यदि हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका 2 और मेंटिसा है आपका 3010। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि इस पर कोई बार लगा हुआ नहीं है, तो ये होगा आपका पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, और पीछे का पार्ट 3010 ये कहलाएगा आपका मेंटिसा। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखें तो उसमें 2 बार लिखा हुआ है, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और 4771 आपका मेंटिसा होगा। 2 बार यानी बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है। अब यदि इस क्वेश्चन के हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा लिखें तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा आपका 2, और मेंटिसा को हम इस तरह से लिखेंगे 0.3010, यानी मेंटिसा जो होता है वो आपका डेसिमल पार्ट होता है, तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे 0.3010। सेकेंड वाले क्वेश्चन का यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो वो होगा आपका 2 बार, मेंटिसा होगा आपका 0.4771। मेंटिसा वाला पार्ट जो होता है उसे हम 0 पॉइंट लगाकर लिखते हैं क्योंकि वो आपका डेसिमल पार्ट होता है। तो इस तरह से आपके लॉग के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है मेंटिसा। ये क्वेश्चन में हमने देखा लॉग की डेफिनेशन, लॉग के रूल्स, लॉग के सिस्टम के टाइप्स, और लास्ट में हमने देखा लॉग के पार्ट्स। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाने वाले हैं इसी यूनिट से रिलेटेड दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।